हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पावर ऑफ चार्ट। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं। किस तरीके से कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो काम करता है, किस तरीके से मार्केट बिहेवियर होता है उस लेवल के ऊपर, और किस तरीके से मार्केट में लेवल्स काम करते हैं, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसके अलावा हमने ऑलरेडी ट्रेड लाइन और प्राइजेक्शन जैसी चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया और कम्प्लीटली हमने एडवांस लेवल की चीज़ें सीखी थी। और आज इसी तरीके से हम जानने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से अच्छे खासा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। इसके अलावा इसी वीडियो में मैं कुछ प्रो टिप्स भी आपको बताने वाला हूँ, कुछ एडवांस चीज़ें भी इसमें बताने वाला हूँ। तो आप एक चीज़ याद रखें कि आप लोगों को सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने से पहले कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, किस तरीके से एडवांस लेवल पे आप उनको ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करते हैं। जनरली आपने सुना होगा कि जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है और बार बार एक ही लेवल पर आकर बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जा रहा है, और यही जो लेवल बनता है जहाँ पर मार्केट बार बार आ चुका है उसको हम सपोर्ट लेवल बोलते हैं। मान लीजिए वहाँ पर कम से कम 2 या 3 बार मार्केट अगर आ चुका है, वहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको लोग सिंपली में सपोर्ट बोलते हैं। इसके अलावा जनरली इसका अगर हम उल्टा कर दें कि रेजिस्टेंस लेवल क्या बनेगा, तो जब भी मार्केट इसी तरीके से नीचे चल रहा है और ऊपर से अगर 3 या 2 पॉइंट कनेक्ट होते हैं, तो वो होता है हमारा रेजिस्टेंस एरिया। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि प्राइस एक्शन के अंदर किस तरीके से मार्केट एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट क्रिएट करता है, किस तरीके से मार्केट जब हायर हाई या फिर लो लो के केसेस में चलता है तो किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। आपने देखा होगा मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड के अंदर होता है तो एक स्विंग बनाता है, इसी तरीके से अप ट्रेंड के अंदर होता है। जैसे कि मैंने प्राइस एक्शन के वीडियो में आपको समझाया था, तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, तो जब भी मार्केट पहला स्विंग बनाता है या दूसरा स्विंग बनाता है, तो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है मार्केट, कि मार्केट में जब तक डाउन ट्रेंड रहेगा तो ये स्विंग जो है वो ब्रेक नहीं करेगा, ये रेजिस्टेंस लेवल जो है ये ब्रेक नहीं करेगा। एक लेवल आप लोगों को प्रोवाइड कर लेता है मार्केट। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन के अंदर भी रेजिस्टेंस बनते हैं। इसके अलावा अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और जब भी मार्केट एक स्विंग बनाता है तो वो एज ए सपोर्ट काम करता है और उसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता है, और वहाँ से मार्केट जो है हमेशा अप ट्रेंड में रहता है। ये सारी चीज़ें मैं प्राइस एक्शन के वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मार्केट किस तरीके से हायर हाई और लो लो के केसेस में काम करता है, अब चलिए देखते हैं मार्केट के अंदर किस तरीके से जनरली मैं स्विंग्स को या फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ट्रेड करता हूँ। देखिए मैं हमेशा लास्ट कैंडल जो बन रही है मैं हमेशा उसको देखता हूँ। देखिए यहाँ से क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, जो भी कैंडल बन रही है उससे ऊपर की साइड देखना है जहाँ पर मार्केट टर्न हुआ है, जहाँ से मार्केट ने मोमेंटम लिया है नीचे का या फिर ऊपर का, तो वो लेवल्स आपको देखने हैं। जो लास्ट कैंडल है उससे ये एज ए सपोर्ट काम करेगा मेरे लिए, ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। मतलब मार्केट जहाँ से लास्ट स्विंग ले रहा है मैं उसको एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस काम करता हूँ। इसके अलावा इससे पीछे कहाँ से मार्केट जो है वो टर्न हुआ था वो मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा ऑलवेज, और उसी तरीके से नीचे की साइड अगर कोई मोमेंटम है तो वो मेरे लिए एज ए सपोर्ट काम करेगा। तो जनरली हम इसको पीछे चार्ट पे समझेंगे, बैक टेस्ट भी हम करने वाले हैं किस तरीके से ये चीज़ें काम करती है। देखिए लास्ट कैंडल ये रही है हमारी, तो ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस बन चुका है। इसके अलावा यहाँ पर टर्न किया था मार्केट, तो यहाँ पर हमारा सेकंड रेजिस्टेंस बन चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर ये लेवल हमारे लिए एज ए सपोर्ट बन चुका है। और देख सकते हैं यहीं पर मार्केट कितने टाइम आकर के टच कर चुका है, यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट आया और यहाँ से मोमेंटम हमें देखने को मिला। ये अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है और यहाँ से मार्केट अच्छा मोमेंटम कर रहा है। कल के मार्केट में भी आप इसको यूज़ ले सकते हैं, किस तरीके से सपोर्ट ले रहा है मार्केट और किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी होती है मार्केट में। ये तो आप बोलेंगे कि मार्केट ऑलरेडी चला हुआ है, मतलब पहले का है, तो इसके अंदर बनाना ईजी है, लेकिन लाइव मार्केट में किस तरीके से बनाए। तो मान लीजिए यहाँ पर मार्केट जब भी ओपन हो, देखिए फर्स्ट कैंडल जैसे ही ओपन हुई तो हमें देखना है मार्केट पहली बार स्विंग कहाँ से ले रहा है। यहाँ से मार्केट टर्न हुआ था तो ये हमारा सपोर्ट हो चुका है, और जहाँ से मार्केट टर्न होता है ऊपर से वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। तो अब जनरली जब भी मार्केट ओपन होता है तो टर्न आप ढूंढ सकते हैं कि मार्केट कहाँ से टर्न दे रहा है, वहीं आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के काम करते हैं और वहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए मार्केट सबसे पहले यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर जा रहा है। तो मतलब बार बार जो स्विंग बना रहा है, जो भी टर्न दे रहा है मार्केट, वो एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस काम करेंगे। ऑलवेज ये चीज़ें काम करती है और यहाँ पर आपको एक मोमेंटम मिल जाता है, ट्रेड करने का मौका मिल जाता है यहाँ पे।
सो लाइव मार्केट की अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ ट्रेंड फाइंड आउट करने होते हैं कि कहाँ से मार्केट स्विंग ले रहा है, कहाँ से मार्केट ट्रेंड कर रहा है, उन्हीं को आप एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव मार्केट में जो हमारी क्लासेस चलते हैं उनके अंदर भी ये चीज़ें मैं डिफाइन कर चुका हूँ, किस तरीके से मार्केट जो है एज ए सपोर्ट बनाता है, एज ए रेजिस्टेंस के काम करता है। इसके अलावा देखिए मार्केट के अंदर अगर मार्केट मान लीजिए पहला स्विंग बना के ऊपर ही जा रहा है तो वो किस तरीके से एक नया स्विंग क्रिएट करता है, एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, किस तरीके से रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो कैसे काम करता है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक नया स्विंग बनाया तो अब हमारे लिए सपोर्ट ये हो चुका है, इससे मार्केट ऊपर रहेगा तो ये हमारे लिए एक तरीके से सपोर्ट का काम करेगा। जब भी मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो ऊपर का जो स्विंग होगा वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके अलावा हम पीछे देखते हैं ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर देखिए मार्केट जब भी ओपन हुआ तो यहाँ से मार्केट ने अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद में यहाँ पर मार्केट ने पहला स्विंग बनाया, यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ तो ये हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस बन चुका है और यहाँ से मार्केट ने नीचे आना स्टार्ट किया था। देन यहाँ पे जैसे ही मार्केट नीचे आया तो यहाँ पर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया मार्केट ने और देख सकते हैं कि यहाँ पर वापस मार्केट नहीं आया। वेल इसी तरीके से मार्केट जब स्विंग बना रहा है यहाँ से टर्न किया ऊपर की साइड तो यहाँ पर एक सपोर्ट बना दिया और यहाँ से ऊपर एक आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। वेल यही चीज़ें आपको लाइव मार्केट के अंदर देखनी होती हैं। इसके अलावा आप इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे लेवल्स को वो भी मैं आपको एडवांस लेवल पे बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाए कि किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट इसी तरीके से जब भी नीचे आया और नीचे से अच्छा खासा एक स्विंग बनाया तो यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट क्रिएट कर देता है मार्केट और यहाँ पे देखिए सेकेंड टाइम मार्केट आया और यहीं से मार्केट ने एक मूव यहाँ पर दे दिया। तो एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस जो है वो स्विंग काफ़ी अच्छे काम करते हैं लाइव मार्केट के अंदर। इसके अलावा लाइव मार्केट की जो एनालिसिस है और जो लर्निंग है वो मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ आप लोगों को लाइव के अंदर ही, लाइव मार्केट में किस तरीके से ये चीज़ें काम करती है। इसके अलावा थोड़ा एडवांस लेवल जो है वो भी मैं आगे आने वाली वीडियो में लेके आने वाला हूँ। इसके अलावा लाइव मार्केट में वो चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। इसके अलावा देखिए मार्केट जब भी रेंज बाउंड होता है तो आप ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट जब भी साइडवेज होता है तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है दोनों साइड में, सी हो या पी आप अगर बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो दोनों साइड आपको प्रॉफिट होता है। इसके अलावा बैक टेस्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर जनरली आपको एक लाइन मिल जाएगी, एक लेवल मिल जाएगा। देखिए कुछ लोग ये बोलते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप एक एरिया समझ के ड्रॉ करें, कुछ लोग इसको एज ए लाइन ड्रॉ कर दें। मैं बोलता हूँ कि आप एरिया समझ के ड्रॉ करें बॉडी से लेके वीक तक का, क्योंकि तभी आपका एक सही से सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट हो पाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल टाइम यहाँ पर मार्केट टच हुआ है, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन अगर हम एक लाइन में इसको ड्रॉ करते हैं तो हमारे लिए ये काफ़ी टाइम ब्रेकआउट फेलियर के सिनेरियो देखने को मिलते हैं, क्योंकि मार्केट उस के ऊपर आकर के रिवर्स हो जाता है। तो इससे बेटर है कि आप यहाँ पर बॉडी से लेकर के यहाँ पर विक जो है उसको पूरे एरिया को ही कवर करके एक रेजिस्टेंस या एक सपोर्ट क्रिएट करें, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जनरली आपको एक लाइन में डिफाइन नहीं करना। देख सकते हैं मार्केट किस तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है सपोर्ट को या फिर रेजिस्टेंस एरिया को और यहीं से मार्केट मूव कर रहा है, एक साइडवेज मूवमेंट है। यहाँ पर अगर आपको ये क्रिएट करने आ गए तो आप अच्छा खासा मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। डेफिनेटली आपको अच्छा पैसा मिलता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर भी अगर आप ट्रेड कर लेते हैं या फिर इसको सीख लेते हैं। अदरवाइज नीचे देखेंगे यहाँ से मार्केट का स्विंग है और ये देखिए इतनी बड़ी वीक है, तो ये वीक हमें इसके अंदर काउंट करनी होती है ताकि इस तरीके की अगर कोई वीक बना के मार्केट नीचे आता है तो हमें पता रहेगा कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो ये अच्छा सपोर्ट हो गया। इसी तरीके से ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे चेंज होते हैं मार्केट के अंदर, ये चीज़ें भी हम जानने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस टाइम के साथ में चेंज होते हैं। आप थोड़ा सा समझने में अजीब लगेगा, लेकिन जैसे मैं आपको समझाऊंगा तो आप उस चीज़ को समझ पाएंगे कि किस तरीके से चेंज होते हैं, किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड प्लान करते हैं, किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एज ए सपोर्ट काम कर सकता है एंड नहीं। अगर नेक्स्ट डे की बात करें कि नेक्स्ट डे में किस तरीके से हमें ट्रेड करनी है तो हम किस तरीके से उसको प्लान करते हैं। तो जनरली देखो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जो लास्ट डे है, जो पिछला डे है, उसका आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना ज़रूरी है, वो आपको पता होना चाहिए, वो लेवल्स आपको पता होना चाहिए। प्रेडिक्शन जब भी करते हैं तो उसी लेवल के बेस पे होता है। देखिए मार्केट का जो हाई है वो आपका एज ए रेजिस्टेंस होता है पिछले दिन के मार्केट का, और उसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो एज ए सपोर्ट काम करता है नेक्स्ट डे के लिए। इट मीन्स अगर आपको कल के लिए प्रेडिक्शन करना है और कल के लिए मार्केट का व्यू जानना है तो आपको पिछले दिन का ही हाई और लो जो है वो आपको मार्क करना है। सबसे
ऊपर का जो पॉइंट है वो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा और सबसे नीचे जो है वो एज ए सपोर्ट काम करेगा। इसके अलावा इस तरीके का जो मार्केट ओपन हुआ उसके बाद में ऊपर नीचे हुआ तो बीच का जो पॉइंट आपका आ गया है जहां से मार्केट ओपन हुआ तो वो भी एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर मार्केट वहां से ऊपर ओपन हो गया ऊपर जा रहा है तो वो एरिया एज ए सपोर्ट काम करेगा। इसके अलावा अगर मार्केट बाई चांस मान लीजिए उस एरिया से नीचे कहीं ओपन हो गया है, मान लीजिए यहाँ पे मार्केट नीचे ओपन हुआ ऊपर गया नीचे आया तो ये एज ए रेजिस्टेंस काम करना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो पहले सपोर्ट था वो ही रेजिस्टेंस का काम करने लग गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए मैंने ये एरिया यहाँ पे ड्रॉ किया, वेल मार्केट कहीं गैप अप ओपन हो जाता है कल, ओके, तो गैप अप ओपन होने के बाद में अगर मार्केट नीचे आएगा तो ये एज ए सपोर्ट उसको काम करने वाला है, यहाँ से मार्केट रिवर्सल के चांस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से अगर मार्केट नीचे ओपन हो जाता है तो ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस ये बन जाता है, मार्केट अगर यहाँ से अपसाइड मोमेंटम देता है या फिर इसको ब्रेक करता है तो किस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो इजीली आपको धीरे धीरे टाइम के साथ में समझ आने लग जाएगा। और जब भी मार्केट रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पर अच्छी ट्रेड मिल जाती है। यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट फेलियर जब भी आपको मिलते हैं तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए और थोड़ा टाइम आपको मार्केट को देना पड़ेगा कि किस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं लाइव मार्केट में ये चीज़ें बताता हूँ कि किस तरीके से ब्रेकआउट फेलियर आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, किस तरीके से पता लगाया जा सकता है कि ये ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है या फिर यहाँ से मार्केट निकल सकता है, किस तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग की जाती है। यहाँ पर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर लगे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होते हैं। ये इंट्राडे के लिए काफ़ी बेटर है, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर पाएँ क्योंकि इसमें इजीली आपको जो लेवल्स है वो मिल जाते हैं। 5 मिनट पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे देखिए जो भी हायर पॉइंट है वो एज ए रेजिस्टेंस आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं और जो लोएस्ट पॉइंट है वो एज ए सपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जो एरिया सपोर्ट एरिया बना हुआ था इससे नीचे मार्केट ओपन हुआ और यहीं एक रेजिस्टेंस का काम करने लगे। मतलब यहाँ पर देखिए मार्केट कंसोलिडेशन हुआ तो यहाँ पर एज ए सपोर्ट का काम कर रहा है ये मार्केट, क्योंकि नीचे ओपन हुआ तो ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो देखिए मार्केट जब नीचे ओपन हुआ तो यहाँ से मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम जरूर दिया, यहाँ पे साइडवेज मार्केट था और यहाँ से जब मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग के बाद में ऊपर मूव दिया तो ये एज ए रेजिस्टेंस काम करने लग गया था और यहीं से मार्केट जो है ऊपर नहीं जा पाया। वेल अगर हम बात करें इसी तरीके से ये एज ए रेजिस्टेंस काम इसलिए कर रहा है क्योंकि मार्केट इससे नीचे ओपन हुआ है, इसलिए ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। अदरवाइज अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता तो यही जो लेवल है ये एज ए सपोर्ट काम करने लग जाती। ये जो कॉमन लेवल्स हैं ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ एडवांस चीज़ों की जैसे मैंने बात की तो हमेशा मार्केट की जो लास्ट कैंडल होती है वो भी एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस काम करती है। ये भी मैंने कई बार वीडियोस में बताया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट कैंडल है, यहाँ पर लास्ट कैंडल जैसे ही यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है या फिर या देख सकते हैं ये यहाँ पर सपोर्ट लेवल था और मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, वेल उसके बाद ऊपर गया तो यहाँ पर यही जो सपोर्ट लेवल बना हुआ था कल के लिए वो आज के मार्केट के लिए एज ए रेजिस्टेंस जो है वो काम कर रहा है। तो यही कॉमन चीज़ें जहाँ पर मिस्टेक लोग करते हैं क्योंकि वो लोग ये नहीं समझ पाते कि ये सपोर्ट एरिया किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से रेजिस्टेंस एरिया काम करेगा। यहाँ पे देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ देन मार्केट ऊपर गया तो ये जो सपोर्ट बना हुआ था कल के लिए वो आज के मार्केट के लिए एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। अगर गैप अप ओपन होता तो मार्केट नीचे आता तो ये एज ए सपोर्ट ही काम करता आज भी। तो ये चीज़ें कॉमन है, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करते हैं। आई होप सो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो अगर पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। अगर आपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर ले ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियोज़ आप लोगों को लगातार मिलते रहें।